सबसे पहले आपको खबर बताने वाला हूं कि दिल्ली में बढ़ती हुई सर्दी के साथ कोहरे ने हाहाकार मचाया हुआ है। सड़कें ओझल हो गई हैं, गायब हो गई हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको अगर आप इस इलाके में चल रहे हैं तो आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली सहित एनसीआर में कोहरे ने परेशान किया। कहीं ये मध्यम तो कहीं घना दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। यही वजह रही कि दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी का स्तर 350 से ज्यादा रहा, जबकि ये सफदरगंज में 200 मीटर के पार हो गया। वहीं नोएडा में भी दूसरे दिन धुंध छाई रही। सुबह भारी कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही थी। कोहरे ने ट्रेन की रफ्तार पर भी रोक लगा दी है, धीमा कर दिया है रफ्तार को। ट्रेन स्टेशनों पर घंटों की देरी के बाद पहुंच रही है। इसकी वजह से यात्री काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें स्टेशन पर ठंड में इंतजार करना पड़ रहा है। सर्दी में कोहरे से ट्रेनों की गति पर असर पड़ा है। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। इसी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा भी की गई है। कोहरे का असर सबसे ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनों पर ज्यादा पड़ रहा है। ट्रेनें 5 से 14 घंटा तक लेट से चल रही हैं। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। इसी के कारण यात्री अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिडनी में हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही यहूदियों को लेकर चेतावनी दी थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक और एक बच्चा भी शामिल है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इसकी पुष्टि की। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में है। हमले में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। सिडनी हमले में शामिल हमलावरों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है वो चौंकाने वाली खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2 हमलावरों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा देश दहशत में है। अंधाधुंध फायरिंग में 16 लोगों की जानें गईं। वहीं इस घातक हमले के पीछे अब चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों हमलावर रिश्ते में बाप बेटे हैं। बेटे की पहचान दरअसल शूटर नवीद अकरम इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया। आपको बता दें, सिडनी में यहूदियों पर यह आतंकी हमला हनुक्का पर्व पर हुआ। ये पर्व यहूदियों के लिए खास माना जाता है, जो 14 दिसंबर से शुरू होकर 8 दिनों तक चलता है। लेकिन इस बार हनुक्का पर्व पर सिडनी में यहूदियों का कत्लेआम किया गया, जिससे यहूदी समुदाय के लोग डरे सहमे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बीच पर हुए हमले की सभी देशों ने निंदा की है। तमाम देशों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, किस देश ने क्या कहा है, वो हम आपको दिखाएंगे। इसको लेकर एंथनी एल्बनीज ने कल कड़ी निंदा की थी और दुखद बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। रविवार के दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर हजारों लोग हनुक्का की पहली शाम मनाने में जुटे थे। शानदार कार्यक्रम चल रहा था कि इतने में अचानक सब कुछ बदल गया।
अचानक दो हमलावरों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते जश्न की शाम मातम में बदल गई। हमले में कुल 16 लोगों की जान गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की विश्व भर में कड़ी निंदा हुई। बात करें भारत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा, वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विभत्स करार देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश एक बार फिर गूंज रहा है, लेकिन यह घटना चेतावनी भी देती है कि एंटी सेमिटिज्म जैसे नफरत को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना खुशी के पल कभी भी मातम में बदल सकते हैं। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान पीएम किस किस देश के दौरे पर रहेंगे, 30 सेकंड में जानिए। पीएम मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा 4 दिवसीय होगा। इस दौरान पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा। बात करें पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर तो पीएम मोदी आज जॉर्डन पहुंचेंगे, जहां वो राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देगी, जिससे भारत जॉर्डन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 4 दिवसीय दौरा न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती देगा, बल्कि व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये विदेश यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का एक उदाहरण और प्रमाण है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारे अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में मेसी का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है, वो आप जानिए। दिल्ली पहुंचे फुटबॉल के गोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राजधानी में हाई प्रोफाइल कार्यक्रम। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे के अंतिम पड़ाव में आज दिल्ली पहुंचेंगे। मेसी सुबह 10:45 पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद मेसी शहर के एक होटल में 50 मिनट के मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके बाद उनका काफिला प्रधानमंत्री आवास की ओर रवाना होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेसी की करीब 20 मिनट की मुलाकात प्रस्तावित है। इसके बाद मेसी एक सांसद के आवास पर भी जाएंगे। यहां उनकी मुलाकात भारत के अर्जेंटीना के राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और कई शीर्ष अधिकारियों से होगी। वीवीआईपी बैठकों के बाद मेसी का काफिला फिरोज शाह कोटला के लिए रवाना होगा, जहां संगीत के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मेसी भारतीय हस्तियों के साथ फुटबॉल इवेंट में भी शामिल होंगे, खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। प्रशासन ने लोगों से दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ही मेसी का भारत दौरा समाप्त हो जाएगा।